ये सोचना भी कितना अजीब है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है, वो अचानक कांपने क्यों लगती है। चलिए आज इसी शक्तिशाली और रहस्यमयी घटना के पीछे का विज्ञान समझते हैं। देखिए, हमें जमीन भले ही एकदम शांत और स्थिर महसूस होती हो, लेकिन सच तो ये है कि पृथ्वी की सतह लगातार बहुत ही धीमी गति से हिल रही है। और जब यही धीमी गति अचानक टूटती है तो प्रकृति की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक को जन्म देती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से। ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, यानी क्रस्ट, वो असल में एक पूरी चीज नहीं है, बल्कि ये महाद्वीपों जितने बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है और ये टुकड़े लगातार तैर रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये विशाल प्लेटें चलती क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के बहुत अंदर गहराई में झांकना होगा, जहां एक जबरदस्त इंजन इन सबको चला रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उबलते पानी का बर्तन। सोचिए, पृथ्वी के गर्म कोर से जो गर्मी निकलती है, वो अपने ऊपर की परत यानी मेंटल की चट्टानों को गर्म करती है। गर्म होकर ये चट्टानें हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, और वहीं ठंडी और भारी चट्टानें नीचे की ओर डूब जाती हैं। ऊपर नीचे का ये जो लगातार चलने वाला चक्र है, इसे ही मेंटल संवहन कहते हैं। और यही अपने ऊपर तैर रही टेक्टोनिक प्लेटों को धीरे धीरे अपने साथ खींचता है, बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह। तो असल में यही संवहन वो असली इंजन है जो हमारे ग्रह पर होने वाली ज्यादातर भूकंपीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन असली एक्शन कहाँ होता है? वो होता है उन सीमाओं पर जहां ये प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, और इनके मिलने से तीन मुख्य तरह के एक्शन जोन बनते हैं। सबसे पहले हैं अपसारी सीमाएं, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज। यहां प्लेटें एक दूसरे से दूर खिंचती हैं और नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर नई जमीन बनाता रहता है। फिर आती हैं अभिसारी सीमाएं। यहाँ प्लेटें आमने सामने टकराती हैं। अक्सर एक भारी प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। और याद रखिए, यहीं पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंप आते हैं। और तीसरी हैं रूपांतरित सीमाएं, जिसका सबसे मशहूर उदाहरण है सैन एंड्रियास फॉल्ट। यहां प्लेटें एक दूसरे से टकराती नहीं, बल्कि अगल बगल से रगड़ खाते हुए खिसकती हैं। इससे जो तनाव बनता है वो कम गहरे भूकंपों के रूप में बाहर निकलता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। हर तरह की सीमा पर एक अलग किस्म का तनाव काम करता है। जहां प्लेटें दूर जाती हैं वहां खिंचाव होता है, जहां वे टकराती हैं वहां जबरदस्त दबाव यानी कंप्रेशन बनता है, और जहां वे रगड़ती हैं वहां अपरूपण या शियर स्ट्रेस होता है। और यही तनाव तय करता है कि भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभिसारी सीमाओं पर सबसे भयानक भूकंप आने की क्षमता होती है। प्लेटों पर लगने वाला जोर तो लगातार होता है, लेकिन ऊर्जा का निकलना अचानक होता है। ये थोड़ा अजीब है ना? इस पहेली को समझाती है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। बात है 1906 की। सैन फ्रांसिस्को में एक भयानक भूकंप आया था। उसका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक एच.एफ. रीड ने महसूस किया कि चट्टानें सिर्फ टूटती नहीं हैं, वो एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह अपने अंदर ऊर्जा जमा करती हैं, और जब ये ऊर्जा अचानक छूटती है तो भूकंप आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया असल में 3 हिस्सों में होती है। पहले प्लेटों के अटकने से तनाव बनना शुरू होता है। फिर इस तनाव की वजह से चट्टानें मुड़ने लगती हैं और अपने अंदर ऊर्जा जमा करती जाती हैं। और आखिर में जब तनाव इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें उसे सहन नहीं पाती, तो वो टूटकर वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं और जमा हुई सारी ऊर्जा एक झटके में भूकंपीय तरंगों के रूप में फैल जाती है। और ये तस्वीर, ये तो इस थ्योरी का जीता जागता सबूत है। 1906 के उसी भूकंप के दौरान सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास की ये पहाड़ अपनी जगह से 8.5 फीट खिसक गई थी। ये दिखाता है कि कैसे दशकों से जमा हो रहा तनाव एक पल में अचानक बाहर निकला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ फॉल्ट का टूट जाना ही पृथ्वी की सारी भूकंपी गतिविधियों को नहीं समझा पाता, और यहीं से कुछ बड़ी वैज्ञानिक पहेलियां शुरू होती हैं। सबसे बड़ा रहस्य है गहरे भूकंप। जमीन से सैकड़ों किलोमीटर नीचे चट्टानें इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव में होती हैं कि उन्हें किसी प्लास्टिक या गीली मिट्टी की तरह नरम होकर बहना चाहिए, टूटना नहीं। तो सवाल यह है कि फिर वहां इतने भयानक भूकंप आते कैसे हैं? अब वैज्ञानिकों के पास इसको लेके कुछ थ्योरीज तो हैं, जैसे कि शायद चट्टानों में फंसा पानी उन्हें कमजोर कर देता है, या फिर दबाव में खनिज अचानक अपनी संरचना बदल लेते हैं। लेकिन सच कहें तो इसका पक्का जवाब आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
और ऐसा ही एक और रहस्य है इंट्राप्लेट भूकंप, यानी उन इलाकों में भूकंप आना जो प्लेटों की बाउंड्री से हजारों किलोमीटर दूर हैं और जिन्हें हम पूरी तरह स्थिर मानते थे। ऐसा लगता है कि यहाँ पृथ्वी की सतह के नीचे की लाखों साल पुरानी कमजोरियां या फॉल्ट्स फिर से जाग रहे हैं। तो अब तक हमने बात की प्राकृतिक ताकतों की, लेकिन अब भूकंप की इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नया किरदार, और वो है हम, यानी इंसान। जरा इस ग्राफ को देखिए। हाल के कुछ सालों में सेंट्रल ओक्लाहोमा जैसी जगहों पर भूकंप की संख्या में जबरदस्त, मतलब आसमान छूती हुई बढ़त हुई है, और इसकी वजह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मानवीय गतिविधियां, खासतौर पर तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया से निकले गंदे पानी को जमीन में बहुत गहराई तक वापस डालना। इसे आसान भाषा में समझें तो जब जमीन में बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है तो वो चट्टानों के बीच के दबाव को बढ़ा देता है। ये बढ़ा हुआ दबाव लाखों साल पुराने सोए हुए फॉल्ट्स के लिए एक चिकनाई का काम करता है, जिससे वो आसानी से खिसक सकते हैं और भूकंप ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी अनिश्चितता पैदा करता है। जब इंसान खुद भूकंप लाने का एक कारण बन गया है, तो भविष्य का भूकंप का नक्शा कैसा दिखेगा? और क्या हम उन इलाकों को अब भी सुरक्षित मान सकते हैं जिन्हें हम हमेशा से शांत और स्थिर समझते आए हैं?